नमस्कार, वेलकम टू गिज़्मो यादव। दोस्तों, अगर आपको याद हो ना तो कुछ साल पहले की ही बात है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। हमें जो स्मार्टफोन में जो सेल्फी कैमरा होता था, कुछ इस प्रकार पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम देखने को मिलता था, जहां पे आज हमें नोच या फिर कहें तो अलग अलग तरह के कटआउट वाले कैमरे का एक सिस्टम आ गया हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। और ये जो सिस्टम होता था पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला, ये काफी हाईटेक लगा करता था और बहुत ही एडवांस लगा करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है ये गायब ही हो गया और हमें अब सिर्फ नोच या फिर कटआउट वाले जो कैमरा सिस्टम है वही देखने को मिलते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि ये जो पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम है, इसको सबसे पहले कौन सी कंपनी लेके आई, किस साल में इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इसको अब जो है कंपनीज ने देना ही बंद कर दिया, इस तरह के सिस्टम लगाना ही बंद कर दिया अब स्मार्टफोन्स में। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले पायोनियर जो था वो था वीवो, जिसने अपना वीवो नेक्स्ट नाम से अपना मॉडल के स्मार्टफोन में ये जो सिस्टम है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। और इंडिया में हमें 2019 में वीवो V15 प्रो के मॉडल में हमें ये जो सिस्टम है वो देखने को भी मिला। तो बात करें ये पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम काम कैसे करता था। इसमें क्या था कि जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा हम जिसे कहते हैं, उसको फोन की बॉडी के अंदर छुपा दिया जाता था। मोटर और ट्रे की मदद से उसको बाहर लाया जाता था। जब भी हम कैमरे को ऑन किया करते थे तो उसमें एक सेंसर होता था जो कि बताता था कि कब कैमरे को ऊपर लाना है और कब कैमरे को वापस अंदर की तरफ ले लेना है। और यही इसकी मैकेनिकल प्रोसेस ही इसके खत्म होने का कारण बना आगे चलकर, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो बात करें कि ये जो पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम आया कैसे, तो दोस्तों ये बात है 2018 की, जब एप्पल ने अपना आईफोन X मॉडल जो है उसको लॉन्च किया था। और ये वही मॉडल है जिसमें सबसे पहले एप्पल ने नोच को इंट्रोड्यूस किया था। इस फोन में अगर आपको याद है तो काफी ज्यादा जो बेजल्स हैं खत्म कर दी गई थी और जो स्क्रीन का रेशियो बढ़ा दिया गया था। पर ये जो नोच का सिस्टम है काफी यूजर्स को अच्छा लगता था, काफी यूजर्स को बेकार लगता था। और आज जैसे हम देखते हैं डायनेमिक आइलैंड वगैरह का जो सिस्टम है वो पहले तो आया भी नहीं था कि आप उस नोच पे क्लिक कर आप बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से जो कंपनीज थी वो कुछ ऐसा सिस्टम चाहती थी जिसकी वजह से जो ये कटआउट होता है, ये जो नोच होती है, इसको हटाया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस कैमरा सिस्टम को, जिसका नाम था पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम, जो कि फोन की बॉडी के अंदर कैमरे को छिपा दिया जाता था। और जब कैमरा का यूज किया जाता था तब वो फोन की बॉडी से बाहर आता था और जब यूज में नहीं लिया जाता था तो वापस फोन के अंदर चला जाता था। इस पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम के काफी फायदे थे। पहला तो ये कि इस सिस्टम ने मदद की कंपनीज को कि जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है उसके ऊपर जो हमें बेजल्स देखने को मिलती हैं उसको कम करने में, और साथ ही में एक बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड करने में। और साथ ही में इस सिस्टम ने यह भी इंश्योर किया कि जो डिस्प्ले पे हमें जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वो काफी अच्छा हो जाए, क्योंकि जो कैमरा होता है वहां पर ही नोच या फिर हम कहें कटआउट जैसा जो सिस्टम है वो कंपनीज प्रोवाइड करती थी जो कैमरा है, सेल्फी कैमरा, उसको रखने के लिए। अगर जो कैमरा है उसको फोन की बॉडी के अंदर ही छुपा देते थे तो जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी हो जाती थी, बेजल्स कम हो जाते थे और साथ ही में हमें जो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता था वो काफी अच्छा देखने को मिलता था जब हमने पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तब। इसके साथ ही जो प्राइवेसी कंसर्न लोग होते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा फोन था देखा जाए तो, क्योंकि अगर जो कैमरा है वो डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है, नोच पे लगा हुआ है या फिर कटआउट पे लगा हुआ है, तो लोगों को हमेशा शक तो रहता ही है कि कोई ऐप या कोई वेबसाइट हमारे कैमरे का परमिशन लेकर हम पे कहीं नजर तो नहीं बनाए रखा है 24 घंटे, क्योंकि जो कैमरा है वो ढका नहीं है ना किसी तरीके से, वो ओपन है। लेकिन जो पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम था उसमें जो होता है कैमरा जो है फ्रंट वाला कैमरा वो तो डायरेक्ट फोन के बॉडी के अंदर होता है, जिसकी वजह से जब भी हम कैमरा ओपन करते हैं तभी वो जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो बाहर आता था, हमारी फोटो लेता था, और जब हम कैमरा बंद कर देते थे तो वो सिस्टम वापस अंदर चला जाया करता था, जिसके कारण जो एक प्राइवेसी है वो हम कह सकते थे कि वो एक इंश्योर होती थी उस सिस्टम में। लोगों को ये भरोसा रहता था कि हाँ जो मेरा फोन है वो मेरे पे नजर नहीं रखे 24 घंटे, क्योंकि फ्रंट पे कैमरा दिखता ही नहीं था, वो तो बॉडी के अंदर था। साथ में ही जो पॉपअप सेल्फी वाले कैमरास थे वो आपके फोन को एक तरीके से हाईटेक लुक भी देते थे, कि एक हाईटेक फील आता था कि हाँ भाई कितना मॉडर्न है, कैमरा हम ओपन कर रहे हैं और एकदम से फोन के अंदर से बाहर से कैमरा एकदम स्मूथली निकल के बाहर आ रहा है। और अगर आप कहीं गार्डन या फिर किसी ऐसी जगह पे भीड़ वाले इलाके में आप अपना फोन निकाल कर यूं फोटो खींचते तो लोगों की जो नजर है वो आप पे बनती थी कि क्या है मतलब ये फोन, लोगों के दिमाग में यही इंप्रेशन जाता कि कितना हाईटेक ये जो है स्मार्टफोन है। अब जैसे हर सिस्टम की या फिर हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं, तो इसी तरह इस सिस्टम की भी कुछ, जैसे मैंने अच्छाइयां गिनाई वो थी और कुछ बुराइयां हैं। जैसे कि ये जो सिस्टम है ये बेस्ड है मैकेनिकल सिस्टम पर, मतलब इसमें ट्रे है, इसमें मोटर है, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग टर्म चला पाना इस फोन को मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल चीज होती है वो जल्दी खराब होती है, क्योंकि इसमें जब जब आप ऐप को ओपन करेंगे, कैमरा ऐप को ओपन करेंगे, तब तब ये मोटर यूज होगी, तब तब जो ट्रे है वो यूज होगी और कैमरा बाहर अंदर होगा, जिसकी वजह से जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है और इसके टूटने भी कह सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म चलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम थे इसके मैकेनिकल होने की वजह से। इसके अलावा जो ये
सिस्टम होता था ये काफी स्पेस भी लेता था, क्योंकि इसमें एक ट्रे होती थी जो कि फोन के बॉडी के अंदर रखी जाती थी, छुपाई जाती थी, और मोटर लगाई जाती थी स्पेशली इसके लिए भी, जिसकी वजह से जो फोन में अदर स्पेक्स के लिए स्पेस कम पड़ जाती थी। इसके अलावा जैसे कि हमें अब देखने को मिलता है कि अब हमें फोन में कितनी ज्यादा बैटरीज देखने को मिलती है, अब 7000 mAh, 6000 mAh, 5000 mAh से तो नीचे बात ही नहीं होती। तो जिसकी वजह से अगर हमें इन चीजों को बढ़ाना होता तो हमें बैटरी का साइज भी बढ़ाना पड़ता, और जो है हमें अगर ऐसा सिस्टम हम रखते पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला सिस्टम, तो हमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती इन सबको इंप्रूव करने में। तो अगर इन सब चीजों को इंप्रूव करना है तो हमें जो है स्पेसिस को मैनेज करना पड़ता है एफिशिएंटली, और ये जो है सिस्टम एक बहुत अच्छी खासी जगह लेता था, जो कि बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं इसका ड्रॉबैक बना इसके गायब होने में। और साथ में जो ये स्मार्टफोन्स होते थे जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है, इनको हम फुल्ली वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जो है एक पार्ट है जो कि हमेशा ओपन होगा, हमेशा क्लोज होगा, जिसके कारण ना तो हम इसको फुल्ली डस्ट रेजिस्टेंट बना सकते थे, ना ही वाटर रेजिस्टेंट बना सकते थे। इवन अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और जो है आपने कैमरा ऑन किया हुआ है, और मतलब कैमरा ऑन है, तो आपका जो वो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो ऊपर आया होगा, और फॉर एग्जाम्पल अगर डस्ट उड़ती है तो सीधी सी बात है वो डस्ट जो है वो फोन की बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिसके कारण जो है बाद में उस ट्रे को जिसपे वो सिस्टम है पॉपअप सेल्फी कैमरा का, उसको बाहर निकलने में या फिर बंद होने में भी दिक्कत दे सकती थी। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि कैसे जो एक समय पर एक न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में उभर के आया था पॉपअप सेल्फी कैमरा सिस्टम, और आज कैसे वो गायब हो चुका है और कहीं भी हमें किसी स्मार्टफोन में नजर नहीं आता, उसकी क्या वजह थी। तो दोस्तों कमेंट में ये बताइएगा जरूर कि क्या आपको लगता है कि पॉपअप सेल्फी कैमरा वापस आना चाहिए, या फिर अब आप जो है नोच और या फिर कटआउट वाले जो स्मार्टफोन है उसको ही पसंद करते हैं। अपनी जो ओपिनियन है वो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।